नमस्कार, मैं हूं संतोष राजपूत और आप देख रहे हैं मेरा एजुकेशनल चैनल फ्रॉम एकेडमिक टू कॉम्पिटिटिव इंग्लिश दैट इज फेस। और आज का टॉपिक है क्लास 11th की हॉर्नबिल बुक से नैनी पालकीवाला के द्वारा लिखा हुआ द एलिंग प्लेनेट द ग्रीन मूवमेंट्स रोल। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते शुरू करते हैं आज का टॉपिक। वन कैन नॉट रिकॉल एनी मूवमेंट इन वर्ल्ड हिस्ट्री। संसार के इतिहास में किसी को भी ऐसे किसी आंदोलन की याद नहीं हो सकती है which has gripped the imagination of the entire human race so completely and so rapidly, जिसने संपूर्ण मानव जात को इतनी पूरी तरह से और तेजी से जकड़ लिया हो। एज द ग्रीन मूवमेंट, जितना कि हरित क्रांति ने, which started nearly 25 years ago, जो करीब 25 साल पहले शुरू हुआ था। In 1972, the world's first nationwide green party was founded in New Zealand। सन 1972 में न्यूजीलैंड में संसार की पहली राष्ट्रव्यापी हरित पार्टी की स्थापना की गई थी। सिंस देन द मूवमेंट हैज़ नॉट लुक्ड बैक, तब से इस आंदोलन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वी हैव शिफ्टेड वन होप्स इरिवोकेबली फ्रॉम द मैकेनिस्टिक व्यू, हमने अपनी आशा को यांत्रिक दृष्टिकोण से हटाकर अपरिवर्तनीय रूप से परिवर्तित कर लिया है। टू ए हॉलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू ऑफ द वर्ल्ड, संसार के संबंध में पूर्ण और पारिस्थितिक दृष्टिकोण में परिवर्तन कर लिया है। इट इज ए शिफ्ट इन ह्यूमन परसेप्शंस एज रिवोल्यूशनरी, यह मानवीय समझ में उतना ही क्रांतिकारी परिवर्तन है एज दैट इंट्रोड्यूस्ड बाई कॉपरनिकस, जैसा कि कॉपरनिकस के द्वारा परिचय कराया गया था। हु टॉट मैनकाइंड इन द 16th सेंचुरी, जिसने 16वीं शताब्दी में मानव जाति को ये सिखाया था दैट द अर्थ एंड द अदर प्लैनेट्स रिवॉल्व्ड अराउंड द सन, कि पृथ्वी तथा ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री, मानव इतिहास में पहली बार देयर इज ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड कॉन्शियसनेस, बढ़ती हुई विश्वव्यापी जागरूकता उत्पन्न हुई। दैट द अर्थ इटसेल्फ इज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि पृथ्वी अपने आप में एक सजीव संरचना है। एन इनॉर्मस बीइंग ऑफ, एक विशाल प्राणी के रूप में। which we are parts, जिसके हम सब हिस्से हैं। It has its own metabolic needs and vital processes, इसकी अपनी उपापचयी आवश्यकताएं और जरूरी प्रक्रियाएं हैं। Which need to be respected and preserved, जिसका सम्मान किए जाने और बनाए रखने की जरूरत है। The Earth's vital signs reveal a patient in declining health, पृथ्वी के महत्वपूर्ण लक्षण यह प्रकट करते हैं कि पृथ्वी का स्वास्थ्य गिर रहा है। वी हैव बिगन टू रियलाइज अवर एथिकल ऑब्लिगेशंस, हमने अपने नैतिक कर्तव्य को महसूस करना शुरू कर दिया है। टू बी गुड स्टीवर्ड्स ऑफ द प्लैनेट, कि हम इस ग्रह के अच्छे व्यवस्थापक बने। एंड रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टीज ऑफ द लीगेसी टू फ्यूचर जनरेशंस, और आने वाली पीढ़ियों की जिम्मेदार न्यासी बने। द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कायम रख सकने वाले विकास का विचार, वाज पॉपुलराइज्ड इन 1987 बाय द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। सन 1987 में वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट द्वारा लोकप्रिय बनाया गया। इन इट्स रिपोर्ट इट डिफाइंड द आइडिया, अपनी रिपोर्ट में इसने इस विचार को इस तरह परिभाषित किया है एज डेवलपमेंट, ऐसा विकास हो दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट, जो वर्तमान की जरूरतों को पूरा कर सके। विदाउट कंप्रोमाइजिंग, बिना किसी प्रभाव डाले हुए, द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर नीड्स, आने वाली पीढ़ियों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति की क्षमता पर, दैट इज अर्थात विदाउट स्ट्रिपिंग द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ रिसोर्सेस, प्राकृतिक संसार को उन संसाधनों से वंचित किए बिना। फ्यूचर जनरेशंस वुड नीड, जिनकी भावी पीढ़ियों को जरूरत होगी। इन द जू एट लुसाका, जाम्बिया, जाम्बिया में लुसाका शहर में एक चिड़ियाघर में देयर इज केज, एक पिंजड़ा है। वेयर द नोटिस रीड्स, जिसकी सूचना पट पर लिखा है द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, संसार का सबसे खतरनाक जानवर। इनसाइड द केज देयर इज नो एनिमल बट ए मिरर, पिंजड़े के अंदर कोई जानवर नहीं बल्कि एक दर्पण है। वेयर यू सी योरसेल्फ, जहां आप स्वयं को देखते हैं। थैंक्स टू द एफर्ट्स ऑफ ए नंबर ऑफ एजेंसीज इन डिफरेंट कंट्रीज, भिन्न भिन्न देशों की अनेक एजेंसियों के प्रयास के कारण ए न्यू अवेयरनेस
हैज़ नाउ डॉन्ड अपॉन द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड। संसार के सबसे खतरनाक जानवर के अंदर एक नई चेतना जागृत हो गई है। He has realized the wisdom of shifting from a system based on domination to one based on partnership। उसमें प्रभुत्व आधारित व्यवस्था से हटकर सहकारिता व्यवस्था को स्वीकार करने की समझ आ गई है। Scientists have catalogued about 1.4 million living species। वैज्ञानिकों ने करीब 14 लाख सजीव प्रजातियों की सूची तैयार की है। With which mankind shares the earth, जिनके साथ मानव जाति पृथ्वी पर साथ साथ रहती है। Estimates vary widely as regards the still uncatalogued living species। अभी तक जिन सजीव प्रजातियों को सूचीबद्ध नहीं किया गया है उनके अनुमानों में बहुत फर्क है। बायोलॉजिस्ट्स रेकन, जीव वैज्ञानिकों का अनुमान है that about 3 to 100 million other living species कि 3 से लेकर 100 मिलियन यानी 3 लाख से लेकर 10 करोड़ तक अन्य सजीव प्रजातियां still languish unnamed in इग्नोमिनस डार्कनेस, अभी भी गुमनाम अपमानजनक अंधेरे में पड़ी हुई हैं। वन ऑफ द अर्ली इंटरनेशनल कमीशंस, प्रारंभिक अंतर्राष्ट्रीय आयोगों में से एक, विच डेल्ट इंटर आलिया विद द क्वेश्चन ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, जिसने अन्य बातों के साथ साथ पारिस्थितिकी और पर्यावरण के प्रश्न पर विचार किया। वाज द ब्रांड कमीशन, वह था ब्रांड कमीशन। which had a distinguished Indian as one of the members, Mr. L.K. Jha, जिसमें एक विशिष्ट भारतीय मिस्टर L.K. झा एक सदस्य थे। द फर्स्ट ब्रांड रिपोर्ट रेज्ड द क्वेश्चन, पहली ब्रांड रिपोर्ट ने यह सवाल उठाया, आर वी टू लीव अवर सक्सेसर्स ए स्कॉर्च्ड प्लैनेट, क्या हम अपने उत्तराधिकारियों के लिए एक सूखा हुआ ग्रह छोड़कर जाएंगे, ऑफ एडवांसिंग डिजर्ट्स, जिसमें विस्तृत होते रेगिस्तान होंगे, इम्पॉर्विस्ड लैंडस्केप्स, उजड़े हुए भूदृश्य होंगे, एंड एलिंग इन्वायरमेंट, और बीमार पर्यावरण होगा। मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन इन हिज थॉटफुल बुक, मिस्टर लेस्टर ब्राउन ने अपनी विचारपूर्ण पुस्तक में द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट पॉइंट्स आउट, द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट में ये बताया है दैट द अर्थ्स प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम आर 4, की पृथ्वी के 4 जैविक तंत्र हैं, फिशरीज, फॉरेस्ट्स, ग्रासलैंड्स एंड क्रॉपलैंड्स, मत्स्य क्षेत्र, वन क्षेत्र, घास के मैदान और फसल वाली भूमि, एंड दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम, और इनसे मिलकर वैश्विक आर्थिक व्यवस्था का आधार बनता है। इन एडिशन टू सप्लाइंग आवर फूड, हमको भोजन देने के अलावा दीज 4 सिस्टम्स, ये 4 तंत्र, प्रोवाइड वर्चुअली ऑल द रॉ मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्री, उद्योग धंधों के लिए लगभग कच्चा माल प्रदान करते हैं, एक्सेप्ट मिनरल्स एंड पेट्रोलियम डिराइव्ड सिंथेटिक्स, खनिजों और पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाले संश्लेषित पदार्थों के अलावा। इन लार्ज एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के विशाल क्षेत्रों में, ह्यूमन क्लेम्स ऑन दीज सिस्टम्स आर रीचिंग एन अनसस्टेनेबल लेवल, जिसे पूरा नहीं किया जा सकता है। ए पॉइंट, इन तंत्रों से मनुष्य की मांग ऐसे स्तर पर पहुंच चुकी है वेयर देयर प्रोडक्टिविटी इज बीइंग इम्पेयर्ड, जहां इनकी उत्पादनशीलता नष्ट की जा रही है। व्हेन दिस हैपेंस, जब ऐसा होता है, फिशरीज कोलैप्स, मत्स्य क्षेत्र नष्ट होते हैं, फॉरेस्ट्स डिसअपियर, वन क्षेत्र गायब होते हैं, ग्रासलैंड्स आर कन्वर्टेड इनटू बैरन वेस्टलैंड्स, घास के मैदान बंजर भूमि में बदल जाते हैं, एंड क्रॉपलैंड्स डिटोरेटेड, और फसल योग भूमि में गिरावट आ जाती है। इन्हें प्रोटीन कॉन्शियस एंड प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड, प्रोटीन के प्रति जागरूकता और प्रोटीन के लिए भूखे संसार में ओवर फिशिंग इज कॉमन एवरीडे, प्रतिदिन ज़्यादा मछलियों को पकड़ा जाना आम बात है। इन पुअर कंट्रीज, गरीब देशों में, लोकल फॉरेस्ट आर बीइंग डेसिमेटेड इन ऑर्डर टू प्रोक्योर फायरवुड फॉर कुकिंग, स्थानीय वन भोजन बनाने को ईंधन जुटाने के लिए नष्ट किए जा रहे हैं। इन सम प्लेसेस, कुछ स्थानों पर, फायरवुड हैज बिकम सो एक्सपेंसिव, ईंधन इतना महंगा हो गया है दैट व्हाट गोज अंडर द पॉट नाउ कॉस्ट मोर देन व्हाट गोज इनसाइड इट, कि बर्तन के नीचे लगने वाले सामान की कीमत बर्तन के अंदर पकने वाले सामान की कीमत से ज़्यादा है। सिंस द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज, चूंकि उष्णकटिबंधीय वन
इन द वर्ड्स ऑफ डॉक्टर मेयर्स के शब्दों में, द पावर हाउस ऑफ इवोल्यूशन, क्रमिक विकास के ऊर्जा के भंडार हैं। सेवरल स्पीसीज ऑफ लाइफ फेस एक्सटिंक्शन एज ए रिजल्ट ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन, इनके विनाश के परिणाम स्वरूप बहुत सी प्रजातियां विलुप्त होने को हैं। इट हैज़ बीन वेल सेड, किसी ने ठीक ही कहा है, दैट फॉरेस्ट प्रीसीड्स मैनकाइंड, कि जंगल मानव जाति के पूर्वगामी हैं, डिजर्ट फॉलो और रेगिस्तान अनुगामी। द वर्ल्ड्स एंशियंट पैट्रिमनी ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स, उष्णकटिबंधीय वनों के संसार की प्राचीन पैतृक संपत्ति, इज नाउ इरोडिंग एट द रेट ऑफ 40 to 50 मिलियन एकर्स ए ईयर, अब 4 करोड़ से 5 करोड़ एकड़ प्रतिवर्ष के हिसाब से नष्ट हो रही है। एंड द ग्रोइंग यूज ऑफ डंग फॉर बर्निंग, और गोबर का ईंधन के लिए बढ़ता हुआ उपयोग, डिप्राइव्स द सोइल ऑफ एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल फर्टिलाइजर, मिट्टी को एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक उर्वरक से वंचित कर रहा है। द वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट्स, विश्व बैंक का ये अनुमान है, दैट ए 5-fold इंक्रीज इन द रेट ऑफ फॉरेस्ट प्लांटिंग इज नीडेड, कि वृक्षारोपण दर को 5 गुना बढ़ाने की आवश्यकता है। टू कॉप विद द एक्सपेक्टेड फ्यूल वुड डिमांड इन द ईयर 2000, वर्ष 2000 में ईंधन की मांग को पूरा करने के लिए। जेम्स स्पेथ, द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, सेड द अदर डे, वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष जेम्स स्पेथ ने अभी हाल ही में कहा है, वी वर सेइंग, हम कह रहे हैं, दैट वी आर लूजिंग द फॉरेस्ट एट एन एकड़ ए सेकेंड, कि हम वनों को 1 एकड़ प्रति सेकंड के हिसाब से खो रहे हैं। बट इट इज़ मच क्लोजर टू एन एकड़ एंड ए हाफ टू ए सेकेंड, किंतु यह दर 1.5 एकड़ प्रति सेकंड के आसपास ज़्यादा है। आर्टिकल 48A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स, संविधान के अनुच्छेद 48A का प्रावधान है, दैट द स्टेट शैल एंडीवर, कि राज्य प्रयास करेगा, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट, कि पर्यावरण को बेहतर बनाने और उसकी सुरक्षा करने का, एंड टू सेफ गार्ड द फॉरेस्ट एंड वर्ल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री, तथा देश के वन तथा वन्य जीवों की सुरक्षा करने का प्रयास करेगा। बट वाट कॉजेस इंडलेस एंग्विश इज द फैक्ट, किंतु एक कष्ट कारक तथ्य यह है, दैट लॉज आर नेवर रिस्पेक्टेड, कि भारत में कानून का आदर कभी नहीं किया जाता है, नॉर इन्फोर्स्ड इन इंडिया, और ना ही उन्हें लागू किया जाता है भारत में। फॉर इंस्टांस, उदाहरण के लिए, द कॉन्स्टिट्यूशन सेज, संविधान कहता है, दैट कास्टिज्म, अनटचेबिलिटी एंड बाउंडेड लेबर शैल बी अबॉलिश्ड, कि जातिवाद, छूत और बंधुआ मजदूरी को जड़ से समाप्त किया जाएगा। बट दे फ्लोरिश सेमलेसली, किंतु वे शर्मिंदगी के साथ फल फूल रहे हैं। इवन आफ्टर 44 ईयर्स ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान लागू होने के करीब 44 साल बाद, अब तो करीब 70 साल हो चुके हैं। ए रिसेंट रिपोर्ट आवर पार्लियामेंट्स एस्टिमेट्स कमेटी, संसद की अनुमान समिति की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार, हैज हाईलाइटेड द नियर कैटास्ट्रॉफिक डिप्लेशन ऑफ इंडियाज फॉरेस्ट ओवर द लास्ट 4 डिकेड्स, पिछले 4 दशकों से भारत के वनों की विनाशकारी कमी को प्रकाश में लाई गई है। इंडिया, अकॉर्डिंग टू रिलायबल डाटा, विश्वसनीय आंकड़ों के अनुसार भारत इज लूजिंग इट्स फॉरेस्ट एट द रेट ऑफ 3.57 मिलियन एकर्स ए ईयर, भारत करीब 37 लाख एकड़ प्रति वर्ष के हिसाब से वनों को खो रहा है। लार्ज एरियाज, विशाल क्षेत्र, ऑफिशियली डिजाइनेटेड एज फॉरेस्ट लैंड, आधिकारिक तौर पर वन भूमि के रूप में निर्दिष्ट, आर ऑलरेडी वर्चुअली ट्रीलेस, पहले से ही वृक्षहीन हो चुके हैं। द एक्चुअल लॉस ऑफ फॉरेस्ट, वनों की आवश्यकता की वास्तविक कमी, इज एस्टिमेटेड, ये अनुमान है, टू बी अबाउट 8 times द रेट इंडिकेटेड बाय गवर्नमेंट स्टेटिस्टिक्स, कि सरकारी आंकड़ों में दर्शाई गई से लगभग 8 गुना ज़्यादा है। ए 3-year स्टडी, एक 3 वर्षीय अध्ययन, यूजिंग सैटेलाइट्स एंड एरियल फोटोग्राफी कंडक्टेड बाय द यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र द्वारा उपग्रह और हवाई फोटो के चित्रों का प्रयोग करते हुए, वार्न्स दैट, ये चेतावनी देता है कि द एनवायरनमेंट हैज़ डिटोरेटेड सो बैडली, कि पर्यावरण में इतनी बुरी तरह गिरावट आ गई है, दैट इट इज़ क्रिटिकली इन मैनी ऑफ द 88 कंट्रीज इन्वेस्टिगेटेड, कि जांचे गए 88 देशों में से अधिकांश में पर्यावरण की स्थिति गंभीर है। देयर कैन बी नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है, दैट द ग्रोथ ऑफ
वर्ल्ड पॉपुलेशन की विश्व की जनसंख्या की वृद्धि इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर्स डिस्टॉर्टिंग द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। भावी मानव समाज का रूप बिगाड़ने वाले सर्वाधिक मजबूत कारकों में से एक है। इट टुक मैनकाइंड मोर देन ए मिलियन ईयर टू रीच द फर्स्ट बिलियन। 1 अरब जनसंख्या तक पहुंचने में मानव जाति को 10 लाख वर्ष से भी अधिक समय लगा। दैट वाज द वर्ल्ड पॉपुलेशन अराउंड द ईयर 1800। इतनी जनसंख्या सन 1800 के आसपास थी। बाय द ईयर 1900 ए सेकेंड बिलियन वाज एडेड। सन 1900 तक अब तक करीब 1 अरब और जुड़ गए। एंड द 20th सेंचुरी हैज एडेड अनदर 3.7 मिलियन। और 20वीं शताब्दी में 3.7 अरब और जुड़ गए। द प्रेजेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन इज एस्टिमेटेड एट 5.7 बिलियन। वर्तमान में अनुमान है कि विश्व की जनसंख्या 5.7 बिलियन है। एवरी 4 days द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीज बाई 1 मिलियन। हर 4 दिन में संसार की जनसंख्या में 10 लाख की वृद्धि हो जाती है। फर्टिलिटी फॉल्स एज इनकम राइजेस। जब आमदनी बढ़ती है तब जन्म दर घटती है। एजुकेशन स्प्रेड्स। शिक्षा का प्रसार होता है। एंड हेल्थ इम्प्रूव्स। और स्वास्थ्य में सुधार होता है। दस डेवलपमेंट इज द बेस्ट कंट्रासेप्टिव। विकास सबसे बड़ा प्रजनन निरोधक है। बट डेवलपमेंट इटसेल्फ मे नॉट बी पॉसिबल। किंतु विकास भी शायद संभव ना हो। इफ द प्रेजेंट इंक्रीज इन नंबर्स कंटिन्यूज। यदि संख्या में होने वाली वृद्धि इसी तरह जारी रहती है। द रिच गेट रिचर। धनी धनवान होते चले जाते हैं। एंड द पुअर बिगेट चिल्ड्रन। और गरीब लोग बच्चे पैदा करते चले जाते हैं। विच कंडेम्स देम टू रिमेन पुअर। जिसके कारण वे गरीब ही बने रहते हैं। मोर चिल्ड्रन डज नॉट मीन मोर वर्कर्स। ज़्यादा बच्चों का मतलब ज़्यादा काम करने वाले नहीं है। मेरली मोर पीपल विदाउट वर्क। बल्कि अधिक बेरोजगार लोगों की संख्या है। इट इज़ नॉट सजेस्टेड। इससे यह इंगित नहीं होता है दैट ह्यूमन बींग्स बी ट्रीटेड लाइक कैटल। कि मनुष्यों के साथ पशुओं जैसा बर्ताव किया जाए। एंड कंपल्सरली स्टरलाइज्ड। और उनको जबरदस्ती नसबंदी कर दी जाए। बट देर इज नो अल्टरनेटिव टू वॉलंटरी फैमिली प्लानिंग विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एन एलिमेंट ऑफ कोर्सियन। जबरदस्ती के भाव के बिना स्वैच्छिक परिवार नियोजन का कोई विकल्प नहीं है। द चॉइस इज रियली बिटवीन कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एंड परपेचुएशन ऑफ पॉवर्टी। चैन सचमुच जनसंख्या नियंत्रण और गरीबी की निरंतरता के बीच करना है। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज एस्टिमेटेड टू बी 920 मिलियन टुडे। अनुमान है आज भारत की जनसंख्या 125 करोड़ है। मोर देन द इंटायर पॉपुलेशन ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका पुट टुगेदर। अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका की संयुक्त जनसंख्या से भी ज़्यादा। नो वन फैमिलियर विद द कंडीशंस इन इंडिया वुड डाउट। भारत के हालातों को जानने वाला कोई भी व्यक्ति यह संदेह नहीं करेगा दैट द होप ऑफ द पीपल वुड डाई इन देयर हंग्री हटमेंट्स। कि लोगों की आशा झोपड़पट्टियों में ही भूखी मर जाएगी। अनलेस पॉपुलेशन कंट्रोल इज गिवन टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। अगर जनसंख्या नियंत्रण को पहली प्राथमिकता नहीं दी गई। फॉर द फर्स्ट टाइम इन यूरोप हिस्ट्री। मानव इतिहास में पहली बार वी सी ए ट्रांसेंडिंग कंसर्न। हम सामान्य से हटकर चिंता देख रहे हैं। द सर्वाइवल नॉट जस्ट ऑफ द पीपल बट ऑफ द प्लेनेट। सिर्फ लोगों को ही नहीं बल्कि पृथ्वी को भी बचाना है। वी हैव बिगन टू टेक अ होलिस्टिक व्यू ऑफ द वेरी बेसिस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। अपने अस्तित्व के आधार के विषय में हमने विस्तृत दृष्टिकोण अपनाना शुरू कर दिया है। द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम डज नॉट नेसेसरली सिग्नल अवर डिमिस। पर्यावरणीय समस्या जरूरी नहीं है कि हमारी मृत्यु की ओर इशारा करती हो। इट इज़ आवर पासपोर्ट फॉर द फ्यूचर। ये भविष्य के लिए हमारा पासपोर्ट है। द इमर्जिंग न्यू वर्ल्ड विजन हैज़ असर्ड इन द एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। उभरता हुआ नया विश्व दृष्टिकोण जिम्मेदारी के युग की शुरुआत कर रहा है। इट इज ए होलिस्टिक व्यू। एक विस्तृत दृष्टिकोण है। एन इकोलॉजिकल व्यू। एक पारिस्थितिकी दृष्टिकोण है। सीइंग द वर्ल्ड एज एन इंटीग्रेटेड होल रादर देन ए डिसएसोसिएटेड कलेक्शन ऑफ पार्ट्स। विश्व को असंबद्ध हिस्सों के एकत्रीकरण के बजाय संपूर्णता के साथ देखना। इंडस्ट्री हैज़ मोस्ट क्रूशियल रोल टू प्ले इन दिस न्यू इरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। उत्तरदायित्व के इस नए युग में
उद्योग को एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है। व्हाट ए ट्रांसफॉर्मेशन वुड बी इफेक्टेड, कितना अधिक बदलाव आ जाए इफ मोर बिजनेसमैन शेयर्ड द व्यू ऑफ द चेयरमैन ऑफ डू पॉन्ट मिस्टर एडगर एस वुलार्ड, अगर और अधिक संख्या में व्यवसायी ड्यू पॉन्ट के चेयरमैन मिस्टर एडगर एस वुलार्ड के विचारों से सहमत हो जाएं। हु 5 years ago, जिन्होंने 5 वर्ष पूर्व डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ टू बी द कंपनीज चीफ एनवायरमेंटल ऑफिसर, स्वयं को कंपनी का मुख्य पर्यावरणीय अधिकारी घोषित कर दिया। ही सेड, उन्होंने कहा, अवर कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस एज ए लीडिंग मैन्युफैक्चरर रिक्वायर्स, एक प्रमुख उत्पादक के रूप में हमारा निरंतर बने रहने वाला अस्तित्व ये मांग करता है दैट वी एक्सेल इन एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस, कि हम पर्यावरणीय कार्य निष्पादन में श्रेष्ठ बने। ऑफ ऑल द स्टेटमेंट्स मेड बाई मार्गरेट थैचर ड्यूरिंग द ईयर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टरशिप, अपने पूर्व प्रधानमंत्रित्व काल में मार्गरेट थैचर द्वारा बोले गए कथनों में से नन हैज पास सो डिसीवली इनटू द करंट कॉइन ऑफ इंग्लिश यूसेज, कोई भी कथन अंग्रेजी भाषा के प्रयोग में इतना प्रचलित नहीं हुआ एज हर फिलिक्सियस वर्ड्स, जितना कि उनके ये शब्द। नो जनरेशन हैज ए फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ, किसी भी पीढ़ी का इस धरती पर असीमित स्वामित्व नहीं है। ऑल वी हैव इज ए लाइफ टेनेंसी, हमको जीवन भर की किराएदारी मिली है। विद ए फुल रिपेयरिंग लीज, वो भी पूरी मरम्मत की जिम्मेदारी के साथ। इन द वर्ड्स ऑफ मिस्टर लेस्टर ब्राउन के शब्दों में, वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस वर्ल्ड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फोरफादर्स, हमने ये धरती अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार में प्राप्त नहीं की है। वी हैव बारोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन, हमने इसे अपने बच्चों से उधार लिया है। तो ये था लेसन। मैं उम्मीद करता हूँ आपके लेसन समझ में आया होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद। Subscribe and press the bell icon on the YouTube app to never miss an update